हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो 1 में हमने टेक्स्ट बुक में टोटल 1.3 एक्टिविटी एंड नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो हमने देखा। आज जो हमें देखना है मीन्स टॉपिक 1.1 केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट ये टॉपिक पर से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन एंड विच टाइप ऑफ द सिंबल वी आर यूजिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हमने देखा कि जब एनिमल मैग्नीशियम, उसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के एयर के साथ होता है, तो उसमें जो हमें बनता है कौन सा बन जाता है, MgO बन जाता है। अब ये इक्वेशन अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उसमें से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो वर्ड फॉर्म में जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसा होता है, क्वाइट अ लॉन्ग होता है और डिटेल में होता है। लेकिन इन अ केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि उसको हम सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल कौन सा होगा, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल कौन सा होगा, O2, और कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा होगा, MgO होगा। सेकंड नंबर, जो हमने सब्सटेंस मिक्स किया है Mg, उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, ये दोनों को हमने मिक्स किया है, तो ये जो होगा वो कौन सा होगा, रिएक्टेंट होगा, और यहां जो हमें मिलेगी वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट होगा, राइट। अब हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन सा होता है, इक्वेशन में हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं, एरो सिंबल यूज करेंगे। एरो सिंबल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर, LHS साइड पर आपको ऑलवेज कौन सा लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है, और RHS साइड पर कौन सा होगा, प्रोडक्ट होगा। एरो हेड का जो डायरेक्शन होती है रिएक्टेंट से कौन सी साइड पर होती है, प्रोडक्ट साइड पर होती है। प्रोडक्ट ऑलवेज आपको कहां पर मिलेगी, राइट हैंड साइड पर मिलेगी। अगर मोर देन 2 रिएक्टेंट होते हैं तो वो दोनों के बिटवीन में हमें क्या ऐड करना है, प्लस साइन ऐड करना है। जबकि प्रोडक्ट भी मोर देन 2 होती है तो वहां भी हम क्या करेंगे, ऐड द साइन कौन सी होगी, प्लस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो था कॉन्सेप्ट कौन सा था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। बट अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब वो हम देखते हैं। अब देखो, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, वो कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब उसको एग्जाम फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, व्हेन द मैग्नीशियम रीडिंग is burned in a presence of the oxygen, it is converted into the magnesium oxide। ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कौन सा है, वर्ड स्टेटमेंट है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज अ क्वाइट अ लॉन्ग, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है तो बहुत कैसा होता है, लॉन्ग होता है। बट केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन कौन सा आएगा, वर्ड इक्वेशन में फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां मोर देन 2 रिएक्टेंट यूज होते हैं तो दोनों के बीच में क्या होती है, ऐड होता है। ये कौन सा होगा, एरो होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट होगा, राइट। अब इसका वर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो Mg प्लस O2, तो वो क्या बनेगा, रिएक्टेंट, और उसमें से हमें क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। तो ये हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्ट होगी। इसके बाद इन दिस इक्वेशन Mg एंड O2 वो कौन सा होगा, अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड, कौन सा होता है, रिएक्टेंट होते हैं। मींस Mg और O2 वो रिएक्शन में क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, और उसकी वजह से वो कौन से बनते हैं, रिएक्टेंट बनते हैं। आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट कौन सी मिलती है, MgO। तो MgO इज नोन एज अ प्रोडक्ट विच ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द कौन सा होगा, रिएक्शन।
मींस Mg और O2 ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होके लास्ट में MgO मिलता है, वो हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्ट होगी। अ वर्ड और केमिकल इक्वेशन क्या प्रेजेंटेड कर रहा है, सो द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट किसमें होता है, टू प्रोडक्ट एंड थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, मींस दोनों के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच में हमें क्या रखना पड़ता है, सिंबल एरो रखना पड़ता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कौन सा होगा, एरो, एंड उसके बीच में कौन सी होगी, विथ द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर 2 एंड मोर देन 2 रिएक्टेंट होंगे तो दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, प्लस साइन रखना है। सिमिलर प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड होगा एंड प्लस साइन बिटवीन देम, मींस प्रोडक्ट में भी 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट मिलती है तो वहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो होगा, द एरो हेड पॉइंट, एरो क्या प्रेजेंटेड कर रहा है, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड सो द डायरेक्शन ऑफ द क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। उसका मीनिंग एरो का जो हेड होगा, ये हेड पोर्शन होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्रोडक्ट डायरेक्शन में। रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन होगा और उनमें से जो हमें मिलेगा वो कौन सी होगी, प्रोडक्ट होगी। आपको ये क्वेश्चन आपको इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, आपको इसी तरह लिखना है, राइट। अब देखो हमने हाउ टू राइटिंग द केमिकल इक्वेशन देखा, अब हमें स्टडी करना है व्हाट इज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट सपोज एनीवन ए reaction like the magnesium, means the magnesium react with the oxygen, it is convert into the magnesium oxide। अब हम देख सकते हैं Mg और O2 रिएक्टेंट है और MgO कौन सा है, प्रोडक्ट है। यहां नंबर ऑफ द मास एंड नंबर ऑफ द एटम ऑफ द Mg, तो Mg का यहां कितना है, 1 है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहां कितना है, 2 है। यहां Mg कितना है, तो Mg मोल मींस 1 है और ऑक्सीजन भी यहां कितना है, 1 है। तो यहां LHS साइड पर 2 ऑक्सीजन 1 मैग्नीशियम है, जबकि RHS साइड पर कौन सा है, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी कौन सा है, 1 है। मींस ऑक्सीजन दोनों साइड कैसा है, मास यहां डबल मास है, जबकि यहां कौन सा है, सिंगल मास है। नंबर ऑफ द एटम यहां ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहां नंबर ऑफ द एटम कितना है, 1 है। Therefore, this type of the equation it is called the unbalanced equation, means a skeletal equation कहते हैं, right? अब skeletal equation को हमें क्या करना पड़े, बैलेंस करना पड़े। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ Mg1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ Mg1 था तो अब 2 हो गया, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखो 2 Mg हो गया, ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इसका आंसर हम लिखते हैं। अब देखो अनबैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, मींस एनी वन केमिकल इक्वेशन कंपेयर टू द वर्ड इक्वेशन व्हेन इंस्टेड द केमिकल फॉर्मूला का हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ द वर्ड एंड सच टाइप ऑफ द इक्वेशन इट इज कॉल्ड द अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन का मीनिंग कौन सा होगा कि जो वर्ड फॉर्म में है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, और जो सिंबल यूज होगा इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने देखा Mg+O2, तो इसमें से क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। बट यहाँ देख सकते हैं इन दिस अबव इक्वेशन, यहाँ हम देख सकते हैं मास एंड नंबर ऑफ द एटम आर नॉट सेम इन अ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, मींस बोथ साइड।
Hence, this is the unbalanced chemical reaction, and it is another called the skeletal equation. Right? यहाँ आपको दिया हुआ है Mg plus O2 into MgO. ये कौन सा है? The skeletal chemical equation किसका है? For burning of the magnesium in air. आपको ये जो क्वेश्चन है, what is a skeletal equation? Write with example. तो हमें यह क्या करना है? 3 पॉइंट लिखना है, राइट? तो ये भी इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन LHS साइड और RHS साइड नंबर ऑफ द एटॉम एंड मास जब इक्वल नहीं होगा, तब वो टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे हम कौन सा कहते हैं? अनबैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब देखो, एनी वन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन और स्केलेटल केमिकल रिएक्शन मस्ट बी कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू द बैलेंस रिएक्शन। तो हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाई द एनी वन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन मींस व्हाई इट इज नेसेसरी। तो उसके लिए हमारा होगा, सपोज एनी वन केमिकल रिएक्शन, तो जो हमने देखा था Mg plus O2, तो इसमें से हमें क्या मिल रहा है? MgO मिल रहा है। According to the mass of the conservation means law of the conservation of the mass through, जितनी वैल्यू में हमारा मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा, इतना ही मास ऑफ द रिएक्टेंट हमें किस में मिलना चाहिए? प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। और यहां हम देख सकते हैं कि यहां मास ऑफ द Mg मींस नंबर ऑफ द Mg एटॉम इक्वल था, बट मास ऑफ द ऑक्सीजन कंपेयर टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, एंड देयरफॉर must be required according to the mass of the conservation law, means energy is not a created and not a destroyed, but only for क्या होता है? reactant mass convert into the कौन सा होता है? product होता है। और उसकी वजह से क्या होता है? any one unbalanced chemical reaction must be convert into the balanced chemical equation। अब देखो, why is the balancing of the chemical equation is a necessary? So first, in any one balanced chemical equation, we know that number of the atom of the reactant and number of the atom of the product always are equal. तो first number का statement कौन सा होगा? In a balanced chemical equation, the number of the atom of the each element remain the same on the both side. Means the reactant side or product side, always number of the atom कैसा होता है? मास इक्वल होता है। But another, according to the law of the conservation of the mass, we know that mass of the matter can be neither be created or nor be destroyed in any one chemical reaction. Means जितना मास और जितना नंबर ऑफ द एटम हमने रिएक्टेंट में लिया होगा, उसके रिगार्डिंग ही हमें क्या मिलने वाली है? प्रोडक्ट मिलने वाली है। एंड देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास ऑलवेज कैसा होता है? इक्वल होता है। एंड देयरफॉर आफ्टर रिजल्ट इट इज एसेंशियल टू कीप द नंबर ऑफ द एटम equal in a both side of the chemical reaction, and therefore basic need to require any one unbalanced chemical reaction always convert into the balanced chemical reaction, right? इसमें आपको any one जो unbalanced equation होता है उसका बैलेंस करने का मेन रीजन कौन सा होता है? अगर हम unbalanced ही रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, जो रिएक्टेंट नंबर ऑफ द एटम एंड मास नॉट इक्वल टू कौन सा होगा? प्रोडक्ट होगा, तो वो कौन सा होगा? बैलेंस इक्वेशन नहीं होगा। और उसकी वजह से एनी वन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट बी कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू द कौन सा होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अब देखो, हमने टेक्स्ट बुक में केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू राइटिंग द केमिकल इक्वेशन और व्हाट इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल इक्वेशन देखा।
व्हाई दैट एनी वन केमिकल रिएक्शन इज अ नेसेसरी, वो भी हमने देखा। अब हमें स्टडी करना है व्हाट इज द मींस हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, आपको एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, द जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का कौन सा होगा, Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होगा, H2SO4। ये दोनों का जब हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और उनमें से आपको जो मिलेगा जिंक सल्फेट, राइट, जिंक सल्फेट का कौन सा होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन कौन सा है, जिंक मेटल व्हेन रिएक्ट टू मींस सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द, ये Zn जो होगा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब हमें चेक करना है कि इट इज अ बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। तो पहले हम LHS साइड देखते हैं। LHS साइड Zn कितना है, 1, H कितना है, H2 है, और S कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब RHS साइड हम देखेंगे, Zn कितना है, 1, Sp कितना है, 1, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हम देख सकते हैं Zn यहाँ 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। मींस यहाँ नंबर ऑफ द एटम LHS और RHS साइड दोनों कैसे है, इक्वल है। देयरफॉर इट इज अ कौन सा होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा, राइट। तो ये कौन सा है, बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम LHS साइड एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम RHS साइड ऑलवेज कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब वो इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अब देखो, हमने देखा फर्स्ट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट इनटू द जिंक सल्फेट प्लस कौन सा था, हाइड्रोजन गैस था। अब हमें देखना है सेकंड नंबर इक्वेशन, व्हेन Fe मींस आयन रिएक्ट द H2O एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द Fe3O4 प्लस कौन सा था, हाइड्रोजन गैस, एंड कन्वर्ट इनटू द बैलेंस इक्वेशन। और इसके लिए आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में यहाँ स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिए हुए हैं, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, हमारे पास जो रिएक्शन है Fe मींस कौन सा था, आयन, उसके साथ हम वाटर लेंगे, मींस हाइड्रोजन मींस H2O, वो वेपर भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा तो उसमें भी वाटर प्रेजेंटेड होता है, और उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है Fe3O4 मिल रहा है, और उसके साथ कौन सा है, H2 गैस है। अब हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो स्टेप होगा, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी, हमें फर्स्ट नंबर क्या करना है कि पहले हमें उसको क्या करना है, बॉक्स में कन्वर्ट करना है। Fe प्लस कौन सा होगा, H2O, राइट, और उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी Fe3O4, और उसका हम बॉक्स बनाएंगे, प्लस कौन सा होगा, H2O गैस होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद सेकंड नंबर का जो स्टेप होगा, ये कौन सा है, स्टेप 1। सेकंड नंबर का जो स्टेप होगा, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ Fe LHS साइड हम फाइंड करते हैं, Fe कितना है, 1, इसी तरह हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। सेकंड नंबर RHS साइड हम चेक करेंगे, Fe यहाँ कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन इक्वल है, बट Fe यहाँ 3 है, और यहाँ Fe कितना है, 1 है, राइट, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो थर्ड नंबर का स्टेप कौन सा होगा, या तो Fe को पहले कन्वर्ट क्या करेंगे, इक्वल करने का ट्राई करेंगे। जब आप Fe को इक्वल करते हो तो यहाँ क्या हो सकता है, सपोज मैं यहाँ थर्ड नंबर का जो स्टेप होगा, Fe के आगे मैं कितना लिख रहा हूँ, 3, तो ये Fe का कितना हो गया, 3, प्लस कौन सा होगा, H2O, और यहाँ कौन सा होगा, Fe3O4 प्लस H2 होगा।
तो ये जो हमारा थर्ड नंबर का स्टेप कि इसमें हमने Fe को क्या किया, इक्वल। अब हम Fe को तो इक्वल कर दिया, लेकिन अभी तक कौन सा है, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो 4 नंबर का जो हम स्टेप लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ देखो ये अब कितना हो गया, 3Fe। अब मैं ऑक्सीजन को मुझे 4 करना है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, Fe3O4 प्लस H2 होगा। अब आप देख सकते हो Fe यहाँ 3 हो गया, तो Fe यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक 4 कोऑफिशिएंट मल्टीपल में ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गया, हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, और यहाँ तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो वापस जो 5th नंबर का स्टेप आएगा, 3Fe प्लस कौन सा होगा, 4H2O, यहाँ Fe3O4 प्लस, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4H2 कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं Fe यहाँ कितना है, 3, हाइड्रोजन 4 2 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया। ऑक्सीजन O यहाँ 4 है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। तो ये 6 नंबर 7 नंबर के स्टेप तक कौन सा हो जाएगा, मीन्स बैलेंस इक्वेशन होगा। अब हमें बैलेंस इक्वेशन में कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, एक्वायस सॉल्यूशन है, वो भी हमें लिखना है। अब देखो सॉलिड होगा तो सॉलिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, S यूज करेंगे। लिक्विड होगा तो क्या यूज करेंगे, L यूज करेंगे। गैसियस होगा तो हम क्या करेंगे, G, या तो अपर साइड कौन सा होता है, एरो होता है। एक्वायस सॉल्यूशन होगा तो कौन सा लिखेंगे, AQ लिखेंगे। मींस जो सॉलिड पाउडर को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, एक्वायस सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ देखो, अब इसका लास्ट जो होगा बैलेंस इक्वेशंस, मींस कौन सा होगा, 3Fe, लेकिन ये कैसा है, सॉलिड, प्लस 4H2O, वो कौन सा था, गैसियस, मींस वेपर फॉर्म में था। तो इसमें से Fe3O4 रस्टिंग जो बनेगा वो कैसा होगा, सॉलिड, और 4H2 होगा वो कौन सा बनेगा, गैस बनेगा। अब कभी कभी क्या होता है, अनदर कैटलिस्ट पैरामीटर्स जो होते हैं, सपोज हम एनी वन इक्वेशन को हीट देते हैं तो वो हीट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वो सब हमें आइडेंटिफाई कहाँ करना होता है, मींस अबव द एरो करना पड़ता है, राइट। अबव द एरो लिखेंगे तब जाके वो कौन सा होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन कहलाएगा। अब देखो टेक्स मींस स्टेप कौन सा था, 5th एंड 6th, वहां तक क्या हो जाता है, इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब हमें 2nd नंबर मींस 7 नंबर का जो स्टेप है, 7 में हमने कंप्लीट कौन सा है, आपको दिखाया हुआ है, राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। मींस हमें एनी वन जो फिजिकल होगा, सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, गैसेस होगा तो G लिखेंगे, राइट, और आपको लिक्विड होगा तो क्या लिखेंगे, F, और एक्वायस सॉल्यूशन होगा तो AQ लिखेंगे। अब इसी तरह सपोज एनी वन जो केमिकल रिएक्शन में अगर कोई स्पेशलाइज कंडीशन होती है, लाइक द एटमॉस्फेयर होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वो जो कंडीशन एज अ कैटलिस्ट होगा, तो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ नॉट अ पार्टिसिपेट इन इंक्लूड इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है, तो कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और आपको डिक्रीज करना हो तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो CO, राइट, कार्बन ऑक्साइड मींस रिएक्टेंट विद द कौन सा होगा, हाइड्रोजन, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब हम उसका रिएक्शन करते हैं तो उसमें से हमें कौन सा मिलता है, CH3OH मिलता है। अब इसी तरह ये कौन सा है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, 6 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, एक्वायस सॉल्यूशन होगा, 12H2O मींस लिक्विड होगा, और प्रेजेंट ऑफ द कौन सा होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखो सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, लेकिन उसका प्रेजेंट कौन सा होता है, कंपल्सरी होता है, और उसमें से जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6 मिलेगा ग्लूकोज, प्लस कौन सा होगा, ऑक्सीजन, एंड कौन सा मिलेगा, वाटर मिलेगा। और इसकी वजह से लास्ट नंबर का जो स्टेप है
मीन्स 7 नंबर स्टेप। तो 7 नंबर स्टेप में हमें यही कह रहा है कि एनीवन जो स्पेशलाइज्ड कंडीशन केमिकल रिएक्शन में होती है वो ऑलवेज रिटर्न इन अबव द कौन सा होता है, अबव एंड बिलो ऑफ द कौन सा होता है, एरो होता है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन था हाउ टू राइटिंग एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, अब हम वो देखेंगे। अब देखो व्हाट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अभी हमने देखा फर्स्ट मींस Fe प्लस H2O कन्वर्ट इनटू द Fe3O4 प्लस H2 और उसको हमने क्या किया, बैलेंस भी किया। और अबव इक्वेशन नंबर ऑफ द एटम ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द कौन सा होगा, प्रोडक्ट, when converting into the equal it is called the कौन सा होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, राइट। लेकिन जब एनी वन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम को हम क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं LHS और RHS साइड दोनों को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट दोनों को इक्वल करने का जो हम ट्राई करते हैं और इक्वल करने की जो मेथड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो फर्स्ट देखो above equation number of the atom on the both side are equal and it is a balanced chemical equation. The method of balancing the chemical equation को हम क्या कहते हैं, heat and trial method कहते हैं, right?